Good morning, students. So, students, today we are going to finish this chapter, and this is our last topic of this chapter. So, what is the topic? Topic is self-help groups for poor. ये ग्रुप हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं ये क्यों बनाए गए हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आप अपनी बुक में भी पढ़ोगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से पहले जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए उसमें आप देखोगे कि कोलेट्रल की बातें, जहाँ लोन वगैरह हम बात कर रहे थे लोन की, तो वहाँ कोलेट्रल की एक मेजर प्रॉब्लम आ रही थी कि ठीक है ये अर्बन एरियाज़ में ठीक है, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ कोलेट्रल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लोग एक तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें कोलेट्रल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये खुद इतने पुअर बैकग्राउंड से हैं कि ये कोलेट्रल कहाँ से ले आएंगे, किस चीज़ को एज अ कोलेट्रल वो दे के और फिर लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम कोलेट्रल वाली प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने की बात करते हैं कि बिना इसके भी जो है पुअर बैकग्राउंड के पीपल, रूरल एरिया के जो पीपल हैं वो उन्हें लोन मिले, तो इसके लिए हम इस टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं, इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। ये बेसिकली उन पुअर पीपल के लिए है जो रूरल बैकग्राउंड से हैं। तो इसे इन शॉर्ट जो है आप बोल सकते हैं SHGS ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जो SHGS बनाए गए हैं ये रूरल बैकग्राउंड के पुअर लोगों के लिए है, और बेसिकली इसमें वुमेन का ज़्यादा डिस्कशन है कि उनके बारे में ये ज़्यादा है कि जो पुअर बैकग्राउंड की जो वुमेन है, रूरल एरियाज़ की जो वुमेन है वो सेल्फ रिलायंट नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा वो सोसाइटी के बारे में नहीं जानती हैं, तो उनके लिए बेसिकली इस तरह के ग्रुप बनाए गए हैं जहाँ वे क्या करती हैं। आप देखिए कि पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ये यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं फॉर रूरल पुअर, स्पेशली फॉर वुमेन है, ये जो आपके गांव वाले इलाके हैं जो हमारी सिटी से बहुत दूर है, सिटीज़ की सारी फैसिलिटीज़ से बहुत दूर हैं, तो उनके लिए ये छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं। और स्पेशली फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर वुमेन है तो ये सबके लिए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, है तो ये सबके लिए, मेन हो या वुमेन ही, ये सबके लिए। लेकिन मेन क्या है, मेन इसके अलावा भी बहुत ढेर सारी चीज़ों में दिमाग लगा सकते हैं। मेन इतने लोगों से बात करते हैं, वो उनका जो एक एरिया होता है वो वुमेन से काफ़ी हटके होता है, और वुमेन का जो एरिया होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ज़्यादा काम करता है, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 15 to 20 मेंबर्स, तो ये जो ग्रुप बनाए जाते हैं सेल्फ हेल्प, यानी ऐसा ग्रुप जो खुद की मदद करे या जो अपने मेंबर्स की खुद मदद करे। तो इसमें क्या होते हैं 15 से 20 मेंबर्स, ये एग्जैक्टली ऐसा कहीं लिखा नहीं कि इतने ही मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन कम से कम भाई इतने मेंबर तो होने चाहिए ना कि हाँ जो भी सेविंग्स आए, जो भी पूलिंग आए, तो इतना तो होना चाहिए ना कि हाँ सबकी मदद उसमें हो सके। तो 15 से 20 मेंबर, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। पूल देयर सेविंग्स, ठीक है। और यहाँ जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ जो हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात ये होती है कि सारे जो मेंबर्स होते हैं ये सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि या तो ये नेबर ही होते हैं, पड़ोसी होते हैं, या फ्रेंड होते हैं, या रिलेटिव्स होते हैं। तो जितने लोग इससे जुड़ते हैं सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और सेविंग देखिए, पूल देयर सेविंग्स, तो इस ग्रुप में जो है ये जो मेंबर्स होते हैं ये अपनी सेविंग्स को डालते हैं, जैसा भी टर्म कंडीशन वहाँ पे फिक्स किया जाए कि आपको वीकली या मंथली आपको इतना देना है, ठीक है। तो ये ₹25 से 100 तक होता है, ठीक है, ₹25 से 100 तक होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो ग्रुप है वो आपको वीकली बोलता है या किस तरीके से बोलता है, तो दैट हैज़ टू बी फॉलोड, ये यहाँ उनको फॉलो करना पड़ेगा। सेविंग्स वेरी पर पर्सन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, ठीक है। सेविंग्स यहाँ पे वेरी करती, जो भी सेविंग्स है, जो भी मैं कलेक्शन के लिए, अगर मैं किसी ग्रुप की मेंबर हूँ, जो भी मैं कलेक्शन के लिए दे रही हूँ, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पर कैंडिडेट को 100 ही देना है, पर कैंडिडेट को 50 ही देना है, ऐसा नहीं है। अगर मेरी सेविंग कम है तो कम मैं दे सकती हूँ, किसी की सेविंग्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दे सकता है। कुल मिला के ये है कि सबसे मिला के जो भी अमाउंट आएगा, जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से जो है वो मैनेज किया जाएगा।
मेंबर्स टेक स्मॉल लोन्स एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ के जो मेंबर्स हैं, इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, ये जो पूलिंग की गई है यहाँ पे, ये जो कलेक्शन किया गया है मनी का, तो इसी में से जो है मेंबर्स क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, स्मॉल लोन ले सकते हैं। स्मॉल लोन क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि एक तो मेंबर्स यहाँ पे बहुत कम है, दूसरे ये पुअर बैकग्राउंड से हैं, और यहाँ पे आप सेविंग्स देख रहे हैं कि 25 से 100 रुपये तक की बात कही गई है। तो इसमें इतना बड़ा अमाउंट तो कलेक्ट नहीं हो पाएगा कि बहुत बड़ा लोन लिया जा सके, तो वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे ये लोन ले सकते हैं। और वेरी लो इंटरेस्ट रेट, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत लो होता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कलेक्शन किया हुआ है तो ऐसे ही उन्हें लोन दे दिया जाएगा। अगर स्मॉल लोन भी है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो उस इंटरेस्ट रेट के मुकाबले बहुत कम होता है जो हमारे मनी लेंडर चार्ज करते थे, ठीक है, तो उसके मुकाबले बहुत ही मिनिमम होता है। If any SHGs collects good amount, then it is eligible for availing loan from bank. अब यहाँ पे देखिए कि अगर कोई भी ग्रुप है, इस तरह का कोई ग्रुप है जो पैसे कलेक्ट कर रहा है मेंबर्स की हेल्प के लिए, पुअर बैकग्राउंड के लोगों के लिए, वुमेन की हेल्प के लिए, और 1, 2, 3 साल में उसका कलेक्शन अच्छा हो जाता है, अगर बहुत अच्छा कलेक्शन उसके पास हो जाता है, अब वो क्या करता है, वो उस अच्छे कलेक्शन को दिखा के जो है बैंक से वो एलिजिबल हो जाता है कि बैंक से वो लोन के लिए अप्लाई कर सके। अब बैंक को क्या, जहाँ कोलेटरल की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ बैंक भी अब देखेगी कि इनके पास जो है इतना मनी है, ठीक है, तो उस मनी के बेस पे, जो उस कलेक्शन के बेस पे बैंक जो है इनको बड़ा लोन दे सकती है। बैंक एक बड़ा मीन्स कि जो भी अमाउंट इनके पास है, तो उसके बेस पे बैंक डिसाइड कर सकती है कि जो है इनको कितना लोन दिया जा सकता है। मीन्स कि अच्छा अमाउंट कलेक्ट करने के बाद जो भी ग्रुप है वो जो है इस एलिजिबिलिटी के काबिल हो जाता है कि अब वो जो है अप्लाई कर सकता है बैंक में लोन के लिए। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे देखिए कि जो लोन सैंक्शन होगा वो उस ग्रुप के नाम पे होगा, ना कि पर्टिकुलर किसी पर्सन के नाम पे, पर्टिकुलर किसी मेंबर के नाम पे नहीं होगा। उस ग्रुप के जो एक ग्रुप बना है उसके नाम पे बैंक जो है वो लोन सैंक्शन करेगी। और ये जो लोन सैंक्शन होगा ये जो है प्रोडक्टिव बेस पे होता है कि प्रोडक्टिव बेस में कि ये लोन इसलिए सैंक्शन किया जाता है ताकि उस लोन से जो यहाँ के मेंबर्स हैं वो आत्मनिर्भर हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, उन्हें जो छोटे मोटे अपने बिजनेस स्टार्ट करने हैं, स्मॉल स्केल की जो भी चीज़ें स्टार्ट करनी है अपनी अर्निंग के लिए, तो वो यहाँ पे स्टार्ट कर सके। और जो फार्मर्स हैं उनको अपनी फार्मिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हो वो उसे फुलफिल कर सके। तो इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिव लोन। कि इससे क्या है, ये प्रोडक्टिव लोन है कि इसमें जो है एक तरफ पैसा लगाया जा रहा है, तो किसी प्रोडक्शन के लिए लगाया जा रहा है, उस पैसे से पैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग लोन्स एंड सेविंग्स आर टेकन बाय ग्रुप मेंबर्स। और इस ग्रुप की हम बात करें तो जो भी डिसीजंस होते हैं वो ग्रुप के सारे मेंबर मिल के लेते हैं। अगर लोन किसी को देना है, किस पर्सन को देना है, अमाउंट रेट क्या है, रिपेमेंट का मोड क्या होगा, और भी जो मेजर डिसीजंस हैं, या सेविंग्स पर पर्सन कितनी होनी चाहिए, किसी पर्सन की अर्निंग कितनी है, किसी पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना उससे सेविंग अपनी पूल करानी है, तो ये सारे डिसीजन जो है सारे मेंबर मिल के यहाँ पे लेते हैं। ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल टू रीपे द लोन। अब बैंक ने जो लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका डेफिनेटली वो लोन भी रिपे करना होगा, आपको इंटरेस्ट रेट भी देना ही होगा वहाँ पे। तो पूरा ग्रुप दैट मीन्स उस ग्रुप का हर एक मेंबर जो है उस लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो लोन जो है रीपे कर दिया जाए। और अच्छी बात यह है कि इसमें से कोई भी बंदा, कोई भी मेंबर अगर डिनाई कर जाता है, इधर उधर करता है कि हाँ शायद अपने आप को बचाने की कोशिश करता है इंटरेस्ट रेट से या रीपेमेंट से, तो वो नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि यहाँ जो मेंबर्स कनेक्ट हुए थे ये एक दूसरे से परिचित हैं, फेमिलियर हैं,
फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, तो यहाँ पे एक प्रेशर होता है, एक दूसरे को जानने का एक प्रेशर होता है कि लोग प्रेशर बनाएंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यू आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस, तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे द लोन, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आप जो है इंटरेस्ट रेट से या लोन को रीपे करने से नहीं बच सकते हैं। ठीक, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द SHGs। ठीक है, ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप ये था। अब आप देखिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि SHGs हेल्प द बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। ये जो कोलेट्रल की बात थी कि हमने बताया था कि जो फॉर्मल सेक्टर का जो हम क्रेडिट लेते हैं उसके लिए हमें बहुत ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क को पूरा करना होता है और कोलेट्रल भी रखना होता है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि वो प्रॉब्लम जो है पुअर पीपल ना फेस करें, वो चीज़ उनके सामने ना आए क्योंकि वो कोलेट्रल नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए SHGs बने हुए हैं जो कि हेल्प करते हैं कि वो कोलेट्रल नहीं मांगते हैं अपने मेंबर से। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल, ठीक है, इससे निजात मिल गई है यहाँ के मेंबर्स को। आप वो जब चाहें तब यहाँ से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लोन ले सकते हैं। टाइमली लोन एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। टाइमली लोन मतलब जब हमें ज़रूरत है, हमें बहुत ढेर सारी फॉर्मेलिटी यहाँ नहीं करनी है। जब हम फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट करते हैं, वहाँ से जब हम लोन लेते हैं तो उसके पहले हमें बहुत ढेर सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है जिसमें टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर कोई पुअर बैकग्राउंड का पर्सन है, उसे तुरंत अर्जेंटली नीड है लोन की कि हाँ उसकी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, तुरंत नीड है उसको, तो यहाँ पे टाइमली लोन मिल जाता है क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, ना कोलेट्रल की झंझट है, ना पेपर वर्क है, ना ही यहाँ पे आपको दिखाना है कि आप कैसे रीपे करने वाले हो। नहीं, यहाँ पे चीज़ें क्या काम करती हैं, सिर्फ एक दूसरे का परिचय ही काम करता है कि हाँ हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं। और रीज़नेबल इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ही कम होता है, तो उसका बर्डन जो है मेंबर्स को फील नहीं होता है। सो दे आर हैप्पी विद दैट इंटरेस्ट रेट, दे आर कंफर्टेबल विद दिस इंटरेस्ट रेट। इट हेल्प्स पुअर्स और वुमेन टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो भी पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं, बेसिकली जो वुमेन हैं, वो हमेशा क्या है, वो दूसरों पे डिपेंड रहती हैं, घर का जो भी अर्निंग मेंबर है उस पर डिपेंड रहती है। लेकिन यहाँ जब ये आपको जो है वुमेन को या किसी पुअर बैकग्राउंड पीपल को ये फ्रीडम दे दी गई कि ठीक है 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक भी ये हो सकता है, आप इसमें सेव कर सकते हो और आपको जब ज़रूरत हो तब जो है आपको जितना जो भी अमाउंट चाहिए, जो भी स्मॉल अमाउंट चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे वुमेन क्या होगी, जब भी उन्हें अपनी किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी चीज़ दैट मीन्स कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अगर वो छोटा मोटा कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं, जैसे अचार का काम करना चाहती हैं या इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं, पापड़ मेकिंग का कुछ भी करना चाहती हैं, मतलब घरेलू वाला जो भी काम करती हैं, उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, फटाफट यहाँ से लेंगे और वो क्या हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट, यानी आत्मनिर्भर हो जाएंगी, फिर उन्हें किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। इट गिव्स अ प्लेटफॉर्म वेयर सो मेनी सोशल इश्यूज आर डिस्कस्ड। और जो ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसमें सिर्फ ये पैसों का ही लेन देन नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे गैदरिंग होती है, रेगुलर मीटिंग्स होती है जिसमें सारे मेंबर्स को इकट्ठा होना होता है और वहाँ पे जो सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है, रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, रिगार्डिंग हेल्थ, हाइजीन और भी बहुत सोशल इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, तो इन सब के बारे में जो आपके रूरल बैकग्राउंड के वुमेन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। सो हियर दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पे जो है रेगुलर मीटिंग होती है और जब ये लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो नई नई जानकारियाँ यहाँ पे इन्हें मिलती है। तो यहाँ पे जो वुमेन है वो अपडेट होती रहती हैं कि अच्छा इस तरह की भी चीज़ें हैं, हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है या इससे हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे जो है ये वुमेन अपनी बात को कह सकती हैं, लोगों की बात सुन के और उससे अपना कुछ बेनिफिट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे this chapter with this topic, this chapter is closed. And students, if any query, any question is there, please give in my comment section, like this video and share, and please subscribe my channel. Thank you.